अरे खुद अपने जोरू के अकाउंट में 312 रुपए रखो है बंदा, दूसरे अकाउंट में 710 रुपए रखो है, मिनिमम बैलेंस 1000 रुपए नहीं रखो है अपनी सगी जोरू के अकाउंट में। ये बंदा तुम्हें पैसे देता है, ये बंदा तुम्हारा अच्छा करता क्या तुम्हें? देखिए KGF बाबू अलियास CK बाबू अलियास यूसुफ शरीफ अलियास 420 बाबू अलियास फ्रॉड बाबू के बारे में आज इन्हों जो पीछे नीच काम कर को निकल को निकल वो चीज में एक्सपोज करने के वास्ते ये प्रेस मीट बुलाकर हो। सबसे पहली बात क्या है कि देखो, किसी भी तरीके से इस बार बीजेपी को हराना, सेक्युलर पार्टी को जिताने की एक कोशिश कर्नाटक की पूरी आवाम कर ले को है। ऐसे हालात में इलेक्शन को 10 दिन ही कर को बोले तो ये बंदा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बोल को इधर से एप्लीकेशन डाल को, नॉमिनेशन डाल को इलेक्शन लड़ने वाले एक बीजेपी कैंडिडेट उदय गरुड़ाचार्य के साथ इनका क्या काम कर को मैं पूछना चाहता हूँ। इलेक्शन 10 दिन रख ले को, घरे घर जाको वोट पूछने का काम छोड़ को, हर एक वोटर से जाको रिक्वेस्ट करने का काम छोड़ को बीजेपी के टुकड़े चाटले को बैठाना है फ्रॉड बाबू। आखिरकार बीजेपी के उदय गरुड़ाचार्य को KGF बाबू को क्या संबंध है? ये कितने करोड़ रुपए की डील हुई सो पीछे, ये कौन कौन बैठ को सो इनके साथ क्या बातचीत हुई? कई को बीजेपी और फ्रॉड बाबू एक ही जगह के ऊपर कल बैठ को ये मीटिंग कर को ही, इसके बारे में मेरे बहुत सारे सवाल थे। इसका वीडियो भी है, कितने करोड़ रुपए को इनकी बातचीत हो को है, क्या क्या इन्हों मान गोट को 3 महीने पहले से जिन्हों एक नौटंकी। देखो मोहम्मद रफी साहब का एक गाना याद आता मुझे, क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। कर हाथी के दांत दिखाने के अलग, चबाने के अलग लगो, मुर्गे के टुकड़े चबाले को बैठी कर इधर इन्हों बीजेपी के कैंडिडेट के साथ। हमारे लोगों की कोशिश है किसी भी हालत से, अरे हमारे बच्चियों को आज पढ़ने नहीं दे रही, हिजाब नहीं तो तुम्हें अंदर नहीं आना, कहा हमारे मुसलमान बच्चे पढ़ को आगे निकल को आ जाती को 2B रिजर्वेशन को कैंसिल करा को ही। ऐसी हालत में आज के लीडरों जाको दिल्ली तक लड़को किसी भी हालत से इसके ऊपर अपना स्टे होना, वरना हमारा एक बच्चा भी एक इंजीनियर नहीं बनेगा तो इसका बवाल किस को आता है? आज के लीडरों को आता है कर बोल को, पूरे लीडरों मिल को एक कुछ उनको तू जाको दिल्ली तक तू काम कर को आकर बोल को। मैं नामा लेना नहीं चाहता, मैं किसी एक पार्टी के तरफदारी में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं किसी भी हालत से ये ढोंगी सरकार, ये नफरत पसंद सरकार, ये बीजेपी सरकार जो खास करके अखिलियतों के साथ ऐसे काम करी, ये सरकार को आज हटाने की नीयत से हमें लोग आगे बढ़कर रहे तो ये फ्रॉड बाबू मैं सिलेंडर फिर दे तो 5000 रुपए दे तो 5.5 दे तो, अरे खुद अपने जोरू के अकाउंट में 312 रुपए रखो है बंदा, दूसरे अकाउंट में 710 रुपए रखो है, मिनिमम बैलेंस 1000 रुपए नहीं रखो है अपनी सगी जोरू के अकाउंट में। ये बंदा तुमने पैसे देता है, ये बंदा तुम्हारा अच्छा करता क्या? तुम्हें ये गलत फहमी में न करो। ये फ्रॉड बाबू को आज एक्सपोज करने के वास्ते वीडियो के साथ, ये फोटोज के साथ मैं आज ये प्रेस मीट बुलाकर फ्रॉड बाबू को एक्सपोज कर को। ये बंदा पहले दिन से मैं बोलने को आ रहा था, ये बंदा कुछ नहीं करता, ये बंदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का बिठाया हुआ एक पपेट इन्हें, बीजेपी का पपेट, बीजेपी जैसा बोलती है वैसा नाचना इन्हें। देखो बहुत सारे सियासी खेला रहती पीछे के, ईडी के रेड़े नहीं होना, मैं बीजेपी के हाथ जोड़ता हूं, मैं तलवे चाटता हूं कर को, कल जाको चाट ले को बैठा तो KGF बाबू को आज एक्सपोज कर को हूं मैं। पीछे सब बातें कर लेती, सामने निकल गा को मुसलमानों के कर डाल तो, बड़े मकान में घर बंद को दे तो, वो कितने के बच्चों को स्कॉलरशिप दे तो कर को, चिल्लर पैसे खर्चा कर को एक शो दिखा को, पीछे से इनका काम क्या करते वोटों को तोड़ना और जो सेक्युलर पार्टीज रहती उनके साथ धोखे का काम करना। देखो अवेयरनेस एक चीज, टूरिस्ट आती चले जाती, जो लोग इधर बाकी थे बाकी ही तुम्हारे साथ रखो, तुम्हारा साथ दो। आज तुमने क्या लग रहा है कि बीजेपी अगर हारी तो कौन सी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करने के बराबर आज काबिलियत रखती है? बस वो पार्टी का साथ दो, भले वो कैंडिडेट जीते न को जीते, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। आप लोग सिर्फ एक काम करो, जो पार्टी आज गवर्नमेंट फॉर्म करने की काबिलियत रखो है बस वो पार्टी का साथ दो। कई पार्टियां ही, मैं ये नहीं ये पार्टी वो पार्टी नहीं बोलता, अपने लोग डिसाइड करने वाले वोटर्स आप, ये आपका हक है। तुमने क्या लग रहा है बीजेपी को कौन सी पार्टी हरा सकती है? कौन सी पार्टी बराबर की टक्कर दे रही है? कौन सी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करने के बराबर आपको नजर आ रहा है? बस वो कैंडिडेट को वोट करो अपने अपने इलाके करो। शरई जड़ाओ गरुड़ाचार्य के अंदर खाकी चट्टी नहीं रही तो गरुड़ाचार्य को वोट कर डालो। बाकायदा ये सब नाटक है इन लोगों के, दिखाने का चेहरा एक, पीछे से इनके चीजा इन्हों छोड़ते नहीं। ईश्वर अप्पा वत्ता जहर उगलता है, अजान सुने आए तो उसे सिर में दर्द आता है, बोलता है आको हमारे घर की बिरयानी खा ले गया सो भी हमें देख को ही वहां के लोग भी निकल गया, कोई ने सेक्युलर इन्हें अच्छा बोल सकती है बात। ये सब ढोंगीपन इनका,
एक बार मस्जिद को आगे कहता मुसलमान हमने सपोर्ट देती साथ देती कर को बोल को वही से वाला इस्तीफा दिया था बीजेपी को। जिस वक्त पर बीजेपी हिजाब का मामला ले कोई इस्तीफा देखो, कांग्रेस ज्वाइन कर लेना था, जेडीएस ज्वाइन करना था, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना था। वो सेक्युलर लीडर रहा तो कहीं को बीजेपी में बढ़िया, सेक्युलर लीडर रहा तो सेक्युलर पार्टी में रहता है। सेक्युलर लीडर का कम्युनल पार्टी में क्या काम, कहीं को रहता कम्युनल पार्टी में। इसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ इतनी बात याद रखो कि इनकी सरासर दुश्मनी आज पूरे देश के अंदर खुले आम खुली चुनौती के साथ वो मोदी रंधे, उन्हें अमित शाह रंधे, नड्डा रंधे, कटील रंधे, इन लोग सिर्फ कर रही तो क्या कहते ये इलेक्शन को टिप्पू अजहर सर्वर करेंगे, ये इलेक्शन को टू भी निकाला तो मुसलमान रोड पर आता है, मार को इनको के ऊपर यूएपीए एक्ट डाल को इनको अरेस्ट कर को खिलाटे दिखा को इलेक्शन जीत लेंगे। कैसा भी कर को ये इलेक्शन को हिंदू मुसलमान करने की कोशिश रहे। मैं कर्नाटक की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, खास के सल्यूट करता हूँ नौजवानों को जो उलमा इकराम की एक पुकार पर उनकी बात के ऊपर थे। कोई भी टू बी रिजर्वेशन के ऊपर रोड पर नहीं आया। अल्लाह का 100 दर्जे करम, अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हमने स्टे मिला, इंटरिम स्टे मिला। 9 तारीख को कंप्लीट स्टे मिलने की उम्मीद है इंशाल्लाह। मुझे ना हिंदू ना मुस्लिम, मैं इधर हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं आकर हूँ। मेरा एक कंटेंशन सिंपल है, मेरा एक रिक्वेस्ट, मेरी अपील आपके सामने क्या है, किसी भी तरीके से जो भी मुसलमान उम्मीदवार होगा, जो भी सेक्युलर पार्टी का लीडर होगा, सबकी ख्वाहिश और सबका ख्याल क्या है तो किसी भी तरीके से बीजेपी को हराना। अगर बीजेपी को हराना है तो सब में स्ट्रांग कौन दिख रहा है उसका सपोर्ट कर डालो, बस उतनी सी बात। पिछली बार इलेक्शन में क्या हुआ तुम्हें बखूब जानते, चिकपेट के इलेक्शन में पिछली बार क्या हुआ, छोटी सी हमारी गलती से सीट हमें बीजेपी को देना पड़ा। आज माशाअल्लाह मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, अक्ल के साथ उन्होंने भी समझकर उन्होंने खुद आगे बढ़कर को सेक्युलर पार्टी को साथ दे रही। तो आप लोग इधर उधर भटकने से बेहतर एक पार्टी एक कैंडिडेट के पीछे गए तो इंशाल्लाह बीजेपी से छीन कर ये सीट वापस कांग्रेस की, ये सीट इंशाल्लाह एक सेक्युलर पार्टी कांग्रेस को